जम्मू कश्मीर में सुजवा में पीएम मोदी के दौरे से पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकी साजिश रची गई थी। अब टाइम्स टाउन ऑफ भारत उस ठिकाने पर पहुंचा जहां पर आतंकी ठहरे हुए थे और टेरर प्लान तैयार कर रहे थे। जम्मू से प्रदीप दत्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। तारीख 22 अप्रैल, दिन शुक्रवार, जगह सुंजवा, जम्मू कश्मीर। ये तारीख थी पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से 2 दिन पहले की, जब सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। ये वो आतंकी थे जो 24 अप्रैल को पीएम मोदी के दौरे में खलल डालना चाहते थे। मंशा थी घाटी में बड़ा हमला करने की, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते उससे पहले ही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों की पहचान पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश के आतंकियों के रूप में हुई। सुंजवा में जिन 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उन्हें हिंदुस्तान की जमीन पर किसने ठिकाना मुहैया कराया और वो कहां रुके थे, किस सहयोगी ने आतंकियों की हर कदम पर मदद की, आज इसका खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत करेगा। टाइम्स नाउ नव भारत उस ठिकाने पर पहुंचा जहां सुसाइड बॉम्बर रुके थे और इसकी पड़ताल की कि आखिर आतंकियों का पनाहगार था कौन। सुंजवा इलाके का ये वही घर है जिसे आतंकियों ने अपने रहने के लिए मकान मालिक को धोखे में रखकर चुना था, और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया लोकल मददगार शफीक ने। शफीक कब से रह रहा था? वो पता नहीं, हम उसको पता नहीं। हम कश्मीर से आया आज। अच्छा। 2 दिन हो गया। अच्छा। वो उधर रहता था, उधर उसके पास उधर कोई बंदा है, उसी के पास रहता था। फिर अचानक कोई किसी ने बताया हम इधर अखरोट तोड़ेगा। अच्छा। 10 दिन 5 दिन वो हमको पता नहीं है। तो फिर वो आया अखरोट तोड़ने के लिए, फिर वही आया था इधर। अच्छा। 2 दिन के बाद बस ऐसे हमने सुना उधर कश्मीर, फिर हम इधर नहीं आया इधर। अच्छा, उसने बोला कि यहाँ कोई उसके मेहमान आने वाले हैं? वो उसे उन्हीं को पता होगा, हमको पता नहीं। शफीक ही वो पहला शख्स था जिसने जैश के आतंकियों के लिए ठिकाना ढूंढा। शफीक सुंजवा में अब्दुल रफीक के इस घर पर तब पहुंचा जब अब्दुल रफीक श्रीनगर में अपनी पत्नी के इलाज के लिए 2 महीने से बाहर थे और उनका बेटा यहाँ रह रहा था। शफीक यहाँ अखरोट से जुड़े काम को लेकर पहुंचा था और एक कमरे को किराए पर ले लिया। अचानक आपने देखा? अचानक एक पता नहीं क्या हुआ कि इसने एक लुगाई दिखाया, उसके साथ 2 छोटे बच्चे दिखाया, बोला हम 10 दिन ये अखरोट 10 बोरी था 4 बोरी था ये तोड़ेगा। तो दूसरे आदमी ने इसको नहीं दिया, दूसरे आदमी ने बताया। दूसरा आदमी कौन था? वो 2-3 था ना वो आपस में। शफीक के किराए पर कमरा लेने के बाद शुरू होता है टेरर प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम। शफीक को ठिकाना मिल जाने के बाद जैश के 2 आतंकी शफीक का मेहमान बनकर पहुंचते हैं। देखिए, हम इस घर पे आपको हम बताते हैं कि यही एक घर है जहाँ पे शफीक रह रहा था, और शफीक वो शख्स है जिसने शेल्टर प्रोवाइड किया था जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर को। इन परिवार के सदस्यों को उसने कहा कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, इन्होंने रहने के लिए उसे ये दिया। इस कमरे में वो रुका और साथ में इस किचन का इस्तेमाल करता था। तो यानी कि इनको और यहाँ पे भी मतलब ये कमरा भी उसी के हवाले था। सिर्फ 10 दिन से रह रहा था। ये अखरोट का कारोबार करते हैं। ये जितनी भी अखरोट की आप ये गिरियाँ देखेंगे बाहर, ये सारी जो ये अखरोट की गिरियाँ तोड़ता था। तो उसने कहा कि मैं जो आपकी अखरोट की गिरियाँ हैं ये तोड़ूंगा। ये अखरोट का कारोबार। तो सर उसको अपना सही, हमको अपना। अच्छा, वो उसका वो अखरोट की गिरियों का काम करता था, अखरोट की गिरियाँ तोड़ता था, जमा करता था। अच्छा, किसी फैक्ट्री, अखरोट की फैक्ट्री में जो ये कह रहे हैं काम करता था, और ये यहाँ पे रुका रहा। और आतंकवादी आते हैं, ये लगातार फ़ोन पे उनके साथ बातचीत कर रहा था। पाकिस्तान में जो बैठे हैं वीर नाम का एक कमांडर था जैश ए मोहम्मद का, उससे बातचीत करता था फ़ोन पे। उनके ये कहा गया था कि जो 2 लोग आएंगे वो यहाँ पे रुकेंगे। इनके बेटे से उसने कहा कि मेरे कोई 2 मेहमान आने वाले हैं और 2 मेहमान यहाँ आके रुकते हैं। उसके बाद उनका इरादा था एक बहुत बड़ा हमला करना, एक हमले को अंजाम देना। जैश के 2 आतंकियों को शफीक के जरिए ठिकाना मिल जाने के बाद बहुत बड़े हमले का प्लान तैयार किया जाता है। आतंकियों को पाकिस्तान से निर्देश मिलता है कि उन्हें जम्मू में आर्मी हेडक्वार्टर पर अटैक करना है, और फिर घर के कमरे में प्लान बनाकर आतंकी निकल पड़ते हैं। तो देखिए, आप हमले में ये था कि
साथ ही में आर्मी हेडक्वार्टर है, वहां जाके उन्होंने हमला करना था। और वहां पे ये आपको टाइम्स ऑफ भारत पे पहली बार आपको देखने को मिलेगा। यही वो आतंकवादियों का ठिकाना था, यही वो जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर्स का ठिकाना था, जहां पे जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर्स रुके थे। और यहीं पे से जो उनका जो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था, वो यहीं से एक हमला प्लान कर रहे थे। लेकिन जब वो नीचे नाले के जरिए जाते हैं, वहां पे कॉर्डन लगा होता है, कॉर्डन में फायरिंग होती है। फायरिंग के दौरान सीएसएफ की गाड़ी आती है, सीएसएफ की गाड़ी पे जब वो ग्रेनेड दागते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से चलती है। उसके बाद वो एक साथ वाले मकान में जाके छुप जाते हैं, जहां पे एनकाउंटर होता है और 6 घंटे के बाद ऑपरेशन में मारे जाते हैं। आतंकियों का मंसूबा पूरा होने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस उनके सहयोगियों शफीक, बिलाल और मोहम्मद चौपन को गिरफ्तार कर लेती है। इस आतंकी मॉड्यूल में मकान मालिक के बेटे का क्या रोल है, फिलहाल इसकी छानबीन हो रही है। देखिए आप किस तरीके से ये घरों को चुनते हैं, किस तरीके से अपने ही लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि शहीदी चौक में था, उसको इस्तेमाल कर दिया ताकि यहाँ पे इसे ठिकाना मिल जाए। क्योंकि ये देखिए दूर दराज इलाका पड़ता है, यहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ती, गुजर नहीं पड़ती, आराम से यहाँ पे गुजर, ताकि आराम से आतंकवादी भी आते हैं, रुकते हैं और उसके बाद हमला करने की पूरी साजिश करते हैं। इनके बेटे की अभी पूछताछ चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि यही वो जगह है जहाँ पे कुछ देर के लिए जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर आके रुके थे और उनको जो वहाँ पे आका था, उनको जो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था और पाकिस्तान में बैठे उनके साथ वो बातचीत कर रहे थे। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।